ग्वालियर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और कृषि मंत्री कमल पटेल विशेष रूप से मौजूद थे। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि वह राजमाता विजयराजे सिंधिया के जन्मदिन पर आयोजित इस दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद खुद को बेहद खुशनसीब समझते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर कृषि के क्षेत्र में भारत विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाया है कि देश की 80% जनता ग्रामीण इलाकों में रहती है, जिस पर बजट का सिर्फ 20% ही खर्च किया गया और शहरी क्षेत्र की 20% जनता के लिए 80% खर्च किया गया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों में बड़ी असमानता आई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने इस असमानता की खाई को पाटने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। कालांतर में वर्तमान सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना से किसानों को समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि किसान आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें इस तरह की तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी कि वे अपने उत्पादन को विदेश भी भेज सकेंगे। उन्हें फूड प्रोसेसिंग की इकाई स्थापित करने के लिए भी सरकारी मदद और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान विकास फंड में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा अन्य योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए लागू की गई। उन्होंने कृषि छात्रों का भी आह्वान किया कि वे पढ़ लिख कर नौकरी करें, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी निकले जो किसानों को उन्नत खेती के तरीके बताएं और उन्हें अपनी विशेष ट्रेनिंग से लाभान्वित करें। सबसे पहले तो मैं आज प्रातः स्मरणीय हमारी पूजनीय श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी की जयंती है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में और हमारे विशिष्ट अतिथि उद्यान की मंत्री मेरे भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह जी और हमारे सभी कार्य परिषद के सदस्य कुलपति सही सब उपस्थित थे और बहुत गौरव महसूस हो रहा है। ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज़ादी के बाद जिनकी सरकारें थी उनको कृषि को उतना महत्व देना तो नहीं दिया। मैंने जैसे बताया कि जहाँ 80% लोग रहते थे गांव में, वहाँ 20% 50 साल तक खर्च किया गया कांग्रेस सरकार द्वारा, और जहाँ 20% लोग रहते हैं 80%, इसलिए गाँव से शहर की खाई थोड़ी हो गई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको सीधा किया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना लेकर आए और मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाया। मोदी जी 2047 तक जब हम आज़ादी के 100वां साल मनाएंगे, तब तक इस देश को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बना चुके होंगे और किसान को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। खेती घाटे के धंधे से लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो, इसके लिए योजनाएं बनाई है। किसान कल्याण, किसान सम्मान निधि, किसान का सम्मान निधि भारत सरकार देती 6,000 4,000 प्रदेश सरकार, और किसान अवसंरचना विकास फंड 1 लाख करोड़ दिया है। हम किसानों के कृषक उत्पादक समूह बना रहे 10,000 और उसमें मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 स्थान पर है। AIF योजना में भी हम अभी तक 2800 करोड़ रुपए देकर नंबर 1 है किसानों की समितियों को, सोसाइटियों को, कंपनियों को। और आने वाले समय में हम जो कृषि उपाधि प्राप्त करके जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं, इनको नौकरी करें, जितने नौकरी लगे, वैज्ञानिक बने, लेकिन किसान भी बने और किसानों को इनके नेतृत्व में ऐसी खेती करें जो लाभकारी हो और जिससे हम विदेशों में निर्यात करें। किसानों को जैसा हमने बताया कि अभी तक किसान मेहनत करता था, खेत किसान का भी, लेकिन माल कमाते थे बिचौलिए और उद्योगपति। 5 रुपए का आलू 500 रुपए के चिप्स बना के बेचते। अब किसान को खुद को हम सॉर्टिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग करना सिखाएंगे, उनको सुविधाएं देंगे, सब्सिडियों का लाभ देंगे, ताकि गांव का किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो गांव के अंदर बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा और गांव में रोजगार भी मिलेगा और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। खेती को लाभ का धंधा बनाने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। हमने चर्चा की है, लेकिन देखिए कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग भी यूनिवर्सिटी दे सकता है, लेकिन जितनी मापदंड कृषि महाविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिषद का है उसी के अनुसार होना चाहिए। ICAR की जो नियम है उसके अनुसार। नहीं, जो फर्जी है उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है कि जो मतलब अच्छी डिग्री रहे, मतलब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए और जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
जांच भी कराएंगे कि आईसीआई का रूल फॉलो करेंगे, उन्हीं को डिग्री को मान्यता देंगे, बाकी को नहीं देंगे, जांच कराएंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी, हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है, और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को, सारे डीडीएस को निर्देशित किया है कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें और जो क्षति हुई है उसका आकलन रिपोर्ट भेजें, तो हम आरबीसी 6-4 में भी सहायता देंगे और फसल बीमा का लाभ भी दिलाकर क्षति की पूर्ति करेंगे। किसान की क्षति सरकार की क्षति है।